हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का ए। जैसे कि आपको बता दें हम कि जो बुक हम लगवा रहे हैं आपको वो है सरकारी बुक एनसीईआरटी पर आधारित है। इसका जो मूल्य है आपका, इसका मूल्य आप फर्स्ट पृष्ठ में देख सकते हैं। फर्स्ट पृष्ठ में आपका दिया है 230 रुपये। ये है आपको, है कि नहीं है। इसमें लिखा है रतन प्रकाशन, लिखा है रतन प्रकाशन मंदिर, लिखा है जय भार्गव, लिखा है ऐसा कुछ है इसमें। और ये आपकी सरकारी बुक है जिसमें से आपको हम चैप्टर भी दिखा देते हैं। चैप्टर आपका ये रहा, चैप्टर 1 प्रश्नावली 1। तो इसी के सवाल हम लगातार चल रहे हैं। 1 से लगाकर 5 तक के सभी जो सवाल है वो हमने पिछली वीडियो में बता रखे हैं। हम आज की वीडियो में 6 तथा 7 सवाल को, 6वें नंबर के तथा 7वें नंबर के सवाल को पूरा करेंगे। जैसा कि 6वां नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि P+Q, P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। आप यदि देखा, आपको यदि योगात्मक का मतलब क्या होता है ये आपको नहीं मालूम तो आप पीछे वीडियो में जा सकते हैं। हालांकि हम इस वीडियो में बता देंगे योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि यदि संख्या प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, और यदि संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्लस वाली संख्या का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का होगा तथा माइनस वाली संख्या का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का होगा। जैसे कि आपको देख रहे हैं ये P+Q, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ये प्लस की है ना तो माइनस की हो जाएगी। ये कहे कि ये भी प्लस की है ना, ये भी माइनस की हो गई, हो गया इसका योगात्मक प्रतिलोम। अगला चलते हैं। आप चाहें तो इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी आंसर रख सकते हैं, ये भी आंसर रख सकते हैं, दोनों सही है। इसका योगात्मक प्रतिलोम करते हैं। ये आपकी प्लस की है ना पी, तो माइनस की हो जाएगी। ये आपकी माइनस की है ना तो ये प्लस की हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ऐसे कुछ बन जाएगा, कोई दिक्कत। सॉल्व हो गया, आसान है, बहुत आसान सवाल है। अब चलते 7वें नंबर सवाल की ओर। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7वां नंबर सवाल है को आपको समीकरण दे रखा है 3 गुणे में 2 बराबर में 5 गुणे में 3 गुणे में x, जिसमें कह रहा है कि x बराबर क्वेश्चन मार्क, कह रहा है कि x का कौन सा मान रखें, x का कौन सा मान रखें जिससे ये समीकरण जो है सत्य निकले। तो चलते हैं x का क्या मान रखते हैं। तो आपको हम एक शॉर्टकट बता देते हैं कि यदि आपका समीकरण गुणे में रखा हो, यदि आपका समीकरण गुणे में रखा हो तो आप संख्याओं की तुलना कीजिए। आप इस तरफ देखिए तो 5 3 2 दिया है, 5 3 2 दिया कि नहीं दिया। उस तरफ क्या दिया, 5 और 3 दिया। यानी कि उस तरफ हम देखें तो उस तरफ हमारे पास 2 नहीं है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 है, उस तरफ 2 नहीं है। तो यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 2। आंसर हो गया। यदि आप ऐसे नहीं हल करना चाहते, लॉन्ग तरीके से करना चाहते तो लॉन्ग तरीके से देख लीजिए। तो पहले हम अंदर का गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुणे में x है, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 15x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये गुणे में है इसके तो ये इस तरफ आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि 30 बटे में आ जाएगा 15। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि जो x का मान आए वो 2 बटे में 1, और 2 बटे 1 का मतलब 2 ही होता है। मैंने बताया था ना, शॉर्टकट में भी आंसर उतना ही आएगा, लॉन्ग कट में भी उतना ही आएगा। तो आप यदि इसको परिभाषित करें, आप इसको परिभाषित करें तो देखिए 5 गुणे में 2 बराबर में आपका है 5 गुणे में 3 गुणे में 2, x की जगह 2 रख दीजिए तो 5 गुणे में इधर क्या हो जाएगा 6 और इधर क्या हो जाएगा 15 और गुणे में क्या है 2, यानी कि 6 पंचे 30 और उधर भी क्या हो जाएगा 30। देखो हमारा मान सही है ना, देखो हमने सत्यापित कर दिया, कथन सत्य है। देखो सिद्ध करके भी दिखा दिया कि कथन सत्य है, और हमने ये भी दिखा दिया कि जो हमने x बराबर 2 मान निकाला है वो हमारा कथन सत्य है।